मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी भाषांजलि पाठ 4 दोहा एकादश को पढ़ा। इस पाठ में महाकवि कबीर, रहीम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे को आपने समझा। उनके बताए हुए सीख जो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है को समझने की कोशिश आपने की। इस दोहों के माध्यम से आप जान पाए कि व्यक्ति को अपने कार्य से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बहुत ही सरल और सहज ढंग से कर सकें। तो अब आइए इस पाठ के माध्यम से हम कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। लोग ऐसे कामों को भलाई का काम कहते हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपको बताना है जो दूसरों की भलाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जाना है कि वृक्ष अपना सर्वस्व फल, फूल, लकड़ी, छाया वगैरह हम जीवों को सदैव देते रहती है। उसी तरह नदियाँ भी अपना पानी हम सभी जीवों को देती है, जिससे धरती पर जीवन संभव हुआ है। इसी तरह सूरज भी अपनी रोशनी हम धरतीवासियों, जीवों व पेड़ पौधों को देता है, जिससे जीवन में ऊर्जा मिलती है। आप बात करें चांद की, तो वह भी अपनी शीतलता वह चांदनी हमें मुफ्त में ही देता है। और ऐसे बहुत हैं जो अन्य की भलाई में काम करते हैं। आपके घरों में गाय होती है जो दूध देती है, वह भी भलाई का ही काम होता है। मेरे बच्चों, आप भी अन्य नामों को ढूंढिए एवं उनके द्वारा किए गए भलाई के कार्यों की चर्चा करिए। यदि पेड़ अपना फल स्वयं खाने लगे और नदियाँ अपना पानी स्वयं पीने लगीं तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। आप कल्पना करिए कि पेड़ का फल आपको मिलना बंद हो जाए, हम मानव को मिलना बंद हो जाए और नदियाँ भी पानी न दे, स्वयं पी जाए, तब क्या हो सकता है? मेरे बच्चों, आप विचार करिए, यदि पेड़ हमें फल न देकर स्वयं खाने लगे, तब हमें जो पौष्टिक युक्त फल फूल मिलते हैं नहीं मिलेंगे। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ वृक्ष के फल औषधि के काम में आते हैं, उस फल के अभाव में हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी तरह यदि नदियाँ अपना पानी स्वयं पीने लगे तो आप विचार करिए कि हम सभी का पानी के बिना क्या हाल होगा। फसल भी नहीं उग सकेंगे, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्थात पानी के बिना जीवन की कल्पना ही करना संभव नहीं। आप अपने दोस्तों व कक्षा मित्रों से बात करिए, सभी के विचार को गौर से सुनिए एवं अपनी विचार राय से संदर्भित करिए। बहुत कुछ समझ बना पाने में आप सफल होंगे। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। हर काम समय पर करना चाहिए। यदि आप आज का काम कल करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? लिखिए। उत्तर: निश्चय ही हर काम समय पर करना चाहिए, अन्यथा आज का काम कल पर टालने पर हो सकता है दूसरे दिन भी आप वह काम नहीं कर सकें और धीरे धीरे कार्य का बोझ बढ़ते जाएगा। साथ ही कार्य की उपयोगिता भी कम होते जाएगा। आप अपने लक्ष्य को पाने में पिछड़ जाएंगे। आपको जीवन में सफलता का आनंद नहीं मिल पाएगा। आपका मन कुंठित हो जाएगा। वैसे आप और क्या सोचते हैं? अपनी बात को नोटबुक में दर्ज करिए। प्रश्न: कबीर ने कैसी वाणी बोलने की सीख दी है? उसे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं? उत्तर के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं। आप पाठ पढ़ने के क्रम में आपने समझा था, कबीर ने सुख देने वाली मधुर व शीतल वाणी बोलने की सीख दी है, जिससे मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तथा सुनने वाले तथा बोलने वाले दोनों के मन में सुख व शांति मिलता है, अर्थात आनंद प्राप्त होता है। तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय आदमी के सहायक कौन कौन होते हैं?
आपने पाठ में देखा था। उसके आधार पर उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार व्यक्ति की विद्या, विनम्रता, विवेक, हिम्मत, सुंदर कार्य, सत्य बोलने की आदत एवं प्रभु राम में भरोसा ही विपत्ति के समय आदमी के सहायक होते हैं। कबीर, रहीम और तुलसी के वचन पर अब गौर करिए। कबीर जी, रहीम जी और तुलसी के समान अर्थ वाले दोहे छांटिए और उनका अर्थ भी लिखिए। आपने पाठ में देखा था कि कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हम सबों के लिए सीख दी है। उन दोहों में आपने देखा कि इन तीनों कवियों के कुछ दोहे ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं। तो सबसे पहले कबीर के दोहा को देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ क्या था? व्यक्ति को सदैव सुख देने वाली बानी बोलना चाहिए, जिससे मन का अहम समाप्त हो जाए, साथ ही सुनने व बोलने वाले दोनों के हृदय में सुख व शांति मिले एवं एक दूसरे के लिए प्यार व आदर के भाव का एहसास हो। अब आप इसी अर्थ वाले रहीम जी के दोहे को देखिए। बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रही मन भीतर तौलिए, फिर बाहर मुख खोल। इसका भावार्थ क्या है? बोली एक अनमोल है, यदि कोई सही उपयोग करना जानता है तभी बोलना चाहिए। रहीमन जी कहते हैं कि बोलने के पहले मन में उचित अनुचित का भेद कर ही मुख से बाहर शब्द लाना चाहिए। अर्थात यदि बिना सोचे विचारे कोई बोलता है तो लोगों से संबंध खराब होने का डर बना रहता है। अब बोली बानी को लेकर ही तुलसीदास जी के दोहे को देखिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। महान कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सभी ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी बस में करने के लिए मीठे वचन एक वशीकरण मंत्र की तरह होता है। अर्थात जिस प्रकार वशीकरण मंत्र से व्यक्ति बस में हो जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेता है। अतः व्यक्ति को कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। तुलसी के अनुसार कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए, क्यों? प्रश्न है। तुलसी जी के अनुसार कठोर वचन व्यक्ति के हृदय में पीड़ा पहुंचाता है तथा एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाता है। कठोर वचन एक दूसरे को दूर करता है, अतः कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए। अब आइए कुछ प्रेम की बात करते हैं। प्रेम का धागा, आपसी प्रेम संबंधों को एकाएक नहीं तोड़ बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने पर दोबारा जोड़ने से भी उसमें पहले जैसी मिठास नहीं आ पाती है। इस बात को रहीम जी ने कैसे समझाया? मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा दर्ज कर सकते हैं। रहीम जी ने बताया है कि आपसी प्रेम संबंधों को एकाएक नहीं तोड़ बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने पर दोबारा जोड़ने से भी टूटे धागे की तरह जिसे हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर गांठ पड़ जाता है, वह मिठास नहीं रह पाता है। खाने को कुछ मिलता है तो मुख उसे स्वयं न रखकर जिस प्रकार शरीर के अन्य सभी अंगों में बांट देता है, उसी प्रकार मुखिया को जो कुछ मिले उसे, अब आगे आपको वाक्य को पूरा करना है तो आप ऐसा दर्ज कर सकते हैं कि मुखिया को जो कुछ मिले उसे अपने अन्य सदस्यों के बीच भी बांट देना चाहिए। जिस प्रकार मुख खाता है लेकिन अपने खाए हुए चीजों से पौष्टिक पूरे शरीर को दे देता है, उसी तरह से मुखिया को भी जो कुछ मिले उसके कार्य से, उसके कृत्य से, उस फल को, उस परिणाम को अपने सभी सदस्यों के बीच बांट देना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु और गोविंद। गुरु अर्थात हमारे शिक्षक और गोविंद
प्रभु ईश्वर। कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया है? आपने इस दोहे में सबसे पहला जो दोहा आपने पढ़ा वह गुरु और गोविंद को लेकर ही कहा गया है। उसमें आपने जाना गुरु ही ज्ञान देते हैं, सत्य व असत्य का बोध कराते हैं, गुरु ही ईश्वर का बोध कराते हैं, ईश्वर की महत्ता व रचना से अवगत कराते हैं। इसलिए कबीर ने गुरु को जो गोविंद अर्थात ईश्वर से बड़ा बताया है। आप अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं? इस अवसर पर आप अपने शिक्षक के प्रति सम्मान अर्थात इज्जत कैसे प्रकट करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने बोध से देने की कोशिश कीजिए। आपके शिक्षक हैं और आप उनको सम्मान अर्थात इज्जत कैसे देते हैं और शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं, अपने बोध के आधार पर अपने नोटबुक में आप दर्ज करिएगा। अब कुछ बात करते हैं भाषा की। दोहे में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका हिंदी में भिन्न रूप प्रचलित है, जैसे बानी। बानी के लिए हम लोग लिखते हैं वाणी। पाठ में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके हिंदी रूप लिखिए। तो जब आपने पाठ को पढ़ा तो आपने उसमें देखा होगा कि जिन शब्दों को आप हिंदी में जिस तरह से लिखते हैं वैसा नहीं, बल्कि दूसरे तरीके से उसका वर्तनी हीजे लिखा हुआ है। अब आप उसे जैसा लिखते हैं अपनी हिंदी में वैसा लिखने का कार्य करिए। जैसे शीतल, उसको क्या लिखेंगे? शीतल। पानी, उसको क्या लिखेंगे? पानी। प्रलय, उसको क्या लिखेंगे? प्रलय। पाए, पांव को बोलते हैं, क्या लिखेंगे? पांव। विपत, उसको क्या लिखते हैं? विपत्ति। तलवारी, हम लोग तलवार बोलते हैं। दोऊ, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जुड़े, उसको हम लोग जुड़े या जोड़ना कहते हैं, जुड़ना। अब आइए कबीर, रहीम और तुलसी की रचनाओं के बारे में आपको पता लगाना है और सूची बनाना है। जैसे कबीर के 3 प्रमुख रचनाएं, उसी तरह से रहीम जी और तुलसी की रचनाओं के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और इन 3 महान कवियों की रचनाओं में से 3 रचनाओं का नाम दर्ज कर रहा हूँ। जैसे कबीर की रचनाएं, रहना नहीं देश बिराना है, नीति के दोहे और झीनी झीनी बीनी चदरिया। उसी तरह से रहीम के प्रमुख रचनाएं, रहीम सतसई, मदनष्टक और रास पंचाध्यायी। उसी तरह से तुलसीदास जी के 3 प्रमुख रचनाएं में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और तुलसी दोहावली। अंत में आपसे मैं बात करूंगा कि दोहा एकादश में सभी दोहे एक से बढ़कर एक हैं। इन दोहों में से कौन दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, यह आप अपने विवेक पर, अपने बोध के आधार पर नोटबुक में दर्ज करेंगे, अपने कक्षा मित्रों के साथ चर्चा करेंगे और यदि आप अपने माता पिता, दादा दादी के साथ इन दोहों को लेकर बातचीत करें तो आपको उनके द्वारा और अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इन सारे अभ्यास को जो आपने कार्य किया, यहाँ पर जो देखा, अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और दिए गए पाठ में दोहे को कंठस्थ कर अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। फिर से मिलता हूँ आपके विषय के अन्य पाठ के साथ। तब तक आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।